आज हम चर्चा करेंगे भारत के 50 सबसे महान और प्रभावशाली दार्शनिकों के बारे में, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, बल्कि उन विचारों की यात्रा है जिन्होंने मानव सोच को बदल दिया। 1. याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य उपनिषदों के महान ऋषि थे। इन्होंने आत्मा ही ब्रह्म है का गहरा सिद्धांत दिया। उनका दर्शन कहता है कि सत्य की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर करनी चाहिए। दुनिया को इन्होंने आत्मज्ञान और अद्वैत की दिशा दी। 2. उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि ने प्रसिद्ध वाक्य दिया, तत्वमसि, तू वही है। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति ब्रह्म का ही अंश है। उनका दर्शन हमें अपनी असली पहचान समझने की प्रेरणा देता है। 3. श्वेत केतु। श्वेत केतु उद्दालक के पुत्र, ज्ञान और आत्मचिंतन के प्रतीक थे। उन्होंने अहंकार से ज्ञान की ओर यात्रा को दर्शाया। उनका जीवन बताता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। 4. गार्गी वाचक नवी। गार्गी प्राचीन भारत की महान महिला दार्शनिक थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म और ब्रह्मांड पर गहरे प्रश्न किए। उन्होंने दिखाया कि दर्शन में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 5. मैत्रेयी। मैत्रेयी ने कहा कि धन से अमरत्व नहीं मिलता, केवल ज्ञान से मिलता है। उनका फोकस आत्मा और मोक्ष पर था। उन्होंने भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सत्य को महत्व दिया। 6. कपिल। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। उन्होंने प्रकृति और पुरुष आत्म के द्वैत को समझाया। उनका दर्शन आज भी विज्ञान और चेतना के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। 7. पतंजलि। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। उन्होंने मन को नियंत्रित करने का वैज्ञानिक तरीका दिया, योग। उनका योगदान पूरी दुनिया को मानसिक शांति और अनुशासन देने में है। 8. कणाद। कणाद ने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की। उन्होंने परमाणु सिद्धांत का विचार दिया कि हर वस्तु सूक्ष्म कणों से बनी है। ये आधुनिक विज्ञान के लिए एक शुरुआती प्रेरणा बना। 9. गौतम। गौतम ने न्याय दर्शन की स्थापना की। उन्होंने तर्क और प्रमाण पर जोर दिया। उनका दर्शन आज की वैज्ञानिक सोच और लॉजिक की नींव है। 10. जैमिनी। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना की। उन्होंने कर्म और यज्ञ को जीवन का आधार बताया। उनका दर्शन हमें कर्तव्य और कर्म के महत्व को समझाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले 5 महान हेटेरोडॉक्स दार्शनिकों की ओर। 11. महावीर भगवान। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का सिद्धांत दिया। उनका कहना था, हर जीव में आत्मा है और उसे चोट पहुंचाना पाप है। दुनिया को उन्होंने करुणा, आत्मसंयम और नैतिक जीवन का मार्ग दिया। 12. गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुख को समझने का मार्ग बताया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग दिया। उनका दर्शन कहता है कि इच्छा ही दुख का कारण है। उन्होंने पूरी दुनिया को शांति, ध्यान और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। 13. अजित केश कंबली। अजित केश कंबली चारवाक दर्शन से जुड़े थे। उन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म को नकारा। उनका मानना था, केवल जो दिखता है वही सत्य है। उन्होंने तर्क, भौतिकवाद और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। 14. पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन ने कहा कि संसार 7 शाश्वत तत्वों से बना है, जो कभी नष्ट नहीं होते। उन्होंने कर्म और नैतिक जिम्मेदारी को अलग दृष्टि से देखा। उनका दर्शन हमें अस्तित्व के मूल तत्वों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। 15. मक्कली गोसाल। मक्कली गोसाल आजीवक दर्शन के प्रवर्तक थे। उनका सिद्धांत था, सब कुछ पहले से तय है। मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं, सब भाग्य के अनुसार चलता है। उन्होंने भाग्य और स्वतंत्र इच्छा पर गहरी बहस शुरू की। अब हम आते हैं भारतीय दर्शन के उस स्वर्णिम चरण पर जहां वेदांत और शास्त्रीय विचारधारा ने अपने चरम को छुआ। 16. आदि शंकराचार्य।
आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उनका सिद्धांत था ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उन्होंने पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधा और वेदांत को पुनर्जीवित किया। 17 रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत दिया। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग होते हुए भी जुड़े हैं। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का मुख्य मार्ग बताया। उन्होंने दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाया। 18 माधवाचार्य। माधवाचार्य ने द्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर और जीव हमेशा अलग है। उनका दर्शन ईश्वर भक्ति और व्यक्तिगत आत्मा की पहचान को मजबूत करता है। 19 निम्बार्क। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा और ब्रह्म एक भी है और अलग भी। उनका दर्शन संतुलन और जटिलता को समझने में मदद करता है। 20 वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि ये संसार भी ब्रह्म का ही रूप है। उनका दर्शन जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। 21 अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कश्मीर शैव दर्शन के महान आचार्य थे। उन्होंने चेतना को ही अंतिम सत्य माना। उनका दर्शन कला, सौंदर्य और आध्यात्मिकता को जोड़ता है। 22 भर्तृहरि। भर्तृहरि ने भाषा और विचार के संबंध पर गहरा काम किया। उन्होंने कहा कि शब्द ही ब्रह्म है। उनका दर्शन भाषा, संचार और ज्ञान को समझने में मदद करता है। 23 कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के महान विद्वान थे। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने वैदिक परंपरा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 प्रभाकर। प्रभाकर भी मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। उन्होंने ज्ञान और कर्तव्य को अलग तरीके से समझाया। उनका दर्शन कर्म और नैतिकता को समझने में मदद करता है। 25 गौरपाद। गौरपाद अद्वैत वेदांत के प्रारंभिक आचार्य थे। उन्होंने कहा कि संसार एक माइक अनुभव है। उनके विचारों ने शंकराचार्य के दर्शन की नींव रखी। अब हम पहुंचते हैं भारतीय दर्शन के उस दौर में जहां ज्ञान सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिलों में उतर गया, भक्ति आंदोलन के संतों के माध्यम से। 26 कबीर। कबीर ने धर्म और पाखंड दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। उनका दर्शन सादगी, सत्य और आंतरिक खोज पर आधारित है। 27 गुरु नानक। गुरु नानक ने एक ओंकार का सिद्धांत दिया, एक ही ईश्वर है। उन्होंने समानता, सेवा और सत्य जीवन पर जोर दिया। उनका दर्शन मानवता और भाईचारे को मजबूत करता है। 28 चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रेम और आनंद के रूप में प्रस्तुत किया। कीर्तन और भक्ति को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। उनका दर्शन प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानता है। 29 तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम के आदर्श जीवन को जन जन तक पहुंचाया। उनका दर्शन धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाता है। 30 मीराबाई। मीराबाई ने समाज के बंधनों को तोड़कर कृष्ण भक्ति को अपनाया। उनका प्रेम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनका दर्शन सच्चे प्रेम और भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। 31 बसव ने लिंगायत आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उनका दर्शन समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। 32 नामदेव। नामदेव ने भक्ति को सरल और सुलभ बनाया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सच्चा दिल जरूरी है। उनका दर्शन आंतरिक भक्ति और विश्वास पर केंद्रित है। 33 तुकाराम। तुकाराम ने भक्ति को लोक भाषा में व्यक्त किया।
उन्होंने जीवन की कठिनाइयों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की शिक्षा दी। उनका दर्शन धैर्य और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। 34। सूरदास। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं को अद्भुत तरीके से वर्णित किया। उनका दर्शन प्रेम, भक्ति और भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। 35। ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने ज्ञान और भक्ति को एक साथ जोड़ा। उनका दर्शन संतुलन और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। अब हम पहुंचते हैं आधुनिक भारत के उन महान दार्शनिकों तक जिन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिए, बल्कि समाज, राजनीति और मानवता की दिशा ही बदल दी। 36। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उनका दर्शन तर्क, सुधार और आधुनिक सोच पर आधारित था। 37। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग को पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उनका दर्शन आत्मविश्वास, शक्ति और मानव सेवा पर आधारित है। 38। श्री अरविंद। श्री अरविंद ने इंटीग्रल योग का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि मानव चेतना निरंतर विकसित हो सकती है। उनका दर्शन आध्यात्म और विकास को जोड़ता है। 39। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी। उनका दर्शन नैतिकता और शांति की शक्ति को दर्शाता है। 40। रवींद्रनाथ टैगोर। टैगोर एक महान कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने शिक्षा, स्वतंत्रता और मानवता पर गहरा विचार किया। उनका दर्शन रचनात्मकता, स्वतंत्र सोच और सार्वभौमिक मानवता को बढ़ावा देता है। 41। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे भारत के राष्ट्रपति और महान दार्शनिक थे। उन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। उनका दर्शन शिक्षा, नैतिकता और आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। 42। जिद्दू कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा, सच्चाई किसी मार्ग से नहीं मिलती। उन्होंने गुरु और परंपराओं पर निर्भरता को चुनौती दी। उनका दर्शन आत्मनिरीक्षण और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है। 43। विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधी जी के शिष्य थे। उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया। उनका दर्शन सेवा, त्याग और समाज सुधार पर आधारित है। 44। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया। उनका दर्शन सत्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। 45। रमण महर्षि। रमण महर्षि ने आत्मज्ञान का सरल मार्ग दिया। मैं कौन हूं? उन्होंने मौन और ध्यान के माध्यम से सत्य को समझाया। उनका दर्शन आत्मखोज और आंतरिक शांति पर आधारित है। अब हम पहुंचते हैं इस श्रृंखला के अंतिम चरण पर। समकालीन भारतीय दार्शनिक जिन्होंने आज की दुनिया में सोचने का तरीका बदल दिया। 46। ओशो। ओशो ने पारंपरिक धार्मिक धारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने ध्यान को एक नए, आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। उनका दर्शन स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता पर आधारित है। 47। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक है। उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया, यानी विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इंसान की क्षमता है। उनका दर्शन सामाजिक न्याय और मानव विकास पर केंद्रित है। 48। दयाकृष्ण। दयाकृष्ण ने भारतीय दर्शन को नए नजरिए से देखा। उन्होंने पुराने विचारों पर सवाल उठाकर उन्हें आधुनिक संदर्भ में समझाया। उनका दर्शन आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। 49। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य। उन्होंने स्वराज इन आइडियाज का विचार दिया। उनका मानना था कि हमें सोच में भी स्वतंत्र होना चाहिए, सिर्फ राजनीति में नहीं। उनका दर्शन बौद्धिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर सोच पर आधारित है। 50। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। वे एक मार्क्सवादी दार्शनिक थे। उन्होंने भारतीय दर्शन को भौतिकवादी दृष्टिकोण से समझाया। उनका दर्शन इतिहास, समाज और विज्ञान के आधार पर सोचने की प्रेरणा देता है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक विचारकों तक भारत का दर्शन सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है सवाल करना, समझना और सच की खोज करना। अगर आप भारतीय दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस पूरी सीरीज को जरूर देखें,
क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, आपकी सोच को बदलने की ताकत रखता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, कुछ अत्यंत महान दार्शनिक जैसे अष्टावक्र, विदुर और चाणक्य इस सूची में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम केवल उनके बारे में संक्षेप में बात कर पाए हैं। आने वाली वीडियोस में हम हर एक दार्शनिक को गहराई से और विस्तार में समझेंगे। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।